नमस्कार, जय हिंद। आज एक बड़े ही खास टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है ह्यूमन राइट्स। अभी तक सिक्योरिटी टीम के लिए ये टॉपिक थोड़ा अनजाना सा है। अभी तक इस पर ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आज के समय में चाहे वो नए ऑडिट फर्म्स हों या नए-नए कंप्लायंस मैनेजर्स, वो हमेशा ये बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी के लिए ह्यूमन राइट्स के बारे में जानकारी हासिल करना जरूरी है। आजकल जो इंटरव्यू लिए जा रहे हैं उसमें भी ह्यूमन राइट्स के बारे में पूछा जा रहा है। ऐसे में सिक्योरिटी के लिए ह्यूमन राइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। इस वीडियो में ह्यूमन राइट्स के सारे डायमेंशंस को कवर किया जा रहा है। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहें, यह आपके लिए काफी यूजफुल होने जा रहा है। ये बेसिकली एक ट्रेनिंग मॉड्यूल के तौर पे आप इसको इस्तेमाल करें। ट्रेनिंग मॉड्यूल से कहने का मतलब ये है कि आपको ह्यूमन राइट्स पर कैसे ट्रेनिंग लेनी है, किन-किन बातों को सीखना है। आमतौर पे ये है कि इसका ट्रेनिंग मॉड्यूल इस तरह से बनता है कि हर एक व्यक्ति को साल में 2 बार 6-6 महीने पे इसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए और हर ट्रेनिंग की ड्यूरेशन 1-1 घंटा होना चाहिए, क्लासरूम ट्रेनिंग लेनी चाहिए और ये सभी सिक्योरिटी पर्सन को ट्रेनिंग लेना जरूरी है। अब जब आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो कई बातें आपको समझ में आएंगी। सबसे पहला ये कि मानवाधिकार या ह्यूमन राइट्स क्या है, ह्यूमन राइट्स का क्या मकसद है, ह्यूमन राइट्स के जरिए क्या हासिल करना चाहते हैं। तीसरी बात कि ह्यूमन राइट्स में मानवाधिकार में मनुष्य के अधिकार में कौन-कौन से अधिकार शामिल हैं, इसके बारे में आप जानेंगे। मानवाधिकार या ह्यूमन राइट्स को सुनिश्चित करें, कैसे कि हर व्यक्ति को ह्यूमन राइट्स जरूर मिले, इसको कैसे सुनिश्चित करेंगे इसके बारे में आप समझेंगे। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आखिरी में आप ये समझेंगे कि इस मानवाधिकार को बनाए रखने में, इसको इंश्योर करने में सिक्योरिटी का क्या रोल होता है। तो इन सारे टॉपिक्स को इस वीडियो में शामिल किया गया है। एक-एक करके आप इनके बारे में जानें, समझें। सबसे पहले ये जानते हैं कि मानवाधिकार क्या होता है। जैसे कि इसके शब्द से ही पता चलता है, मानवाधिकार यानी कि मानव और अधिकार। ये वो मानवाधिकार के अंतर्गत वो सारे मूलभूत अधिकार होते हैं जो उन्हें एक मनुष्य होने के आधार पर ही मिल जाता है। यानी कि हम सब एक मनुष्य हैं, उसके आधार पर ही जो अधिकार हमें प्राप्त होते हैं वो सभी मानवाधिकार कहलाते हैं। इस मानवाधिकार का मकसद क्या होता है? इस मानवाधिकार का मकसद ये होता है कि हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो, राष्ट्रीयता का हो, क्षेत्रीयता का हो, किसी भी भाषा का हो, उसके आधार पर नहीं, बल्कि सिर्फ एक व्यक्ति, एक मनुष्य होने के नाते ही उससे सम्मानजनक और न्यायपूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो मानवाधिकार का मकसद ये होता है कि हर व्यक्ति को किसी भी जाति लिंग भेद का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ मनुष्य होने के नाते ही उसे एक सम्मानजनक और न्यायपूर्ण जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए। यही मानवाधिकार का मकसद होता है। अब हम ये जानते हैं कि मानवाधिकार में कौन-कौन से अधिकार शामिल होते हैं। तो सबसे पहला अधिकार है जीवन का अधिकार, यानी कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। तीसरी बात, व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार, यानी कि हर व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। शिक्षा का अधिकार, हर व्यक्ति को शिक्षित होने का अधिकार है। समानता का अधिकार, हर व्यक्ति समान है, उस पर किसी लिंग जाति भेद के आधार पर असमानता का व्यवहार नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद है विचार, अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता, यानी कि हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, अपने इच्छा से अपने धर्म की पालन करने की स्वतंत्रता है। तो ये जो सारे अधिकार हैं, ये मानवाधिकार के अंतर्गत आने वाले अधिकार हैं। ये सारे अधिकार मनुष्य को मनुष्य होने के नाते उसे मिलना चाहिए।
अब आते हैं कि जो ये सारे अधिकार हैं, ये सारे अधिकार सबको कैसे मिले, इसके लिए क्या-क्या तरीके उठाने की जरूरत होती है। तो सबसे पहला है शिक्षा और जागरूकता, यानी कि हर व्यक्ति को क्या मौलिक अधिकार है, इसके बारे में शिक्षित करने की जरूरत होती है, उन्हें जागरूक करने की जरूरत होती है। उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि ये हमारे मौलिक अधिकार हैं और अगर हमारा कोई इस मौलिक अधिकार का हनन करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करने की क्षमता मुझे प्राप्त है। उसके बाद कानून का पालन करने का, यानी कि सरकार और उसके जो संबंधित ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संबंधित जो अलग-अलग संगठन, सरकारी संगठन्स हैं, वो सभी अलग-अलग रूल्स, इंटरनेशनल नियम जितने भी हैं, उन सबको पालन करने के लिए उनको प्रेरित किया जाना चाहिए, ताकि मनुष्य के मानवाधिकार का संरक्षण उनको बनाए रखा जा सके। तीसरा तरीका है उच्च स्तरीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण। जितने भी लोग हैं, उन सभी को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको अच्छी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, ताकि वो अपने ह्यूमन राइट्स को, अपने मानवाधिकार को सुरक्षित करने में सक्षम हो सकें। फिर है कम्युनिकेशन या संवाद बढ़ाएं, यानी कि लोगों के बीच में आपस में बातचीत होनी चाहिए, अलग-अलग मंचों पर संवाद होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, ताकि उनको समझ में आ सके कि मानवाधिकार वाकई में क्या होता है। और इसके अलावा अगर मानवाधिकार का हनन होता है, कोई मानवाधिकार को दबाने की कोशिश करता है, तो उनकी आवाज को सुनाने और समस्या को समाधान करने का कोई न कोई प्लेटफॉर्म, मंच होना चाहिए। मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि इसके लिए जरूरी संगठन का भी गठन किया जाए। यूनाइटेड नेशंस के स्तर पर यूएनएचआरसी का गठन किया गया है। यूएनएचआरसी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल्स। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल्स। उसी तरह से भारत के स्तर पर एनएचआरसी का गठन किया गया है। एनएचआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसके बाद न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण प्रक्रिया होनी चाहिए, यानी कि किसी तरह का कोई मानवाधिकार का उल्लंघन हो, यानी कि किसी प्रकार के मानवाधिकार का उल्लंघन हो, तो उस उल्लंघन के मामले के निपटारे के लिए न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिए, जुडिशियरी होनी चाहिए, जिससे कि हर व्यक्ति को न्याय मिले और किसी भी प्रकार का भेदभाव या उत्पीड़न से उन्हें बचाया जा सके। अब आते हैं कि मानवाधिकार को सुनिश्चित करने का अगले उपाय पे, सामाजिक और आर्थिक समर्थन। मानवाधिकार के लिए जरूरी है कि समाज में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। जो गरीब हैं, कमजोर हैं, उन्हें विशेष रूप से समर्थन सरकार के तरफ से, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसके तरफ से मिलना चाहिए। इससे क्या होता है कि समाज एक न्यायिक, न्यायपूर्ण और समान व्यवस्था स्थापित हो सकता है समाज में, और इसके जरिए लोगों के मानवाधिकार को सुरक्षित किया जा सकता है। फिर उसके बाद है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका भी जरूरी है मानवाधिकार को बनाए रखने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी तरह से किसी भी व्यक्ति का मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका ही उसको, उस उल्लंघन करने वाले को उचित दंड दे सकता है और मानवाधिकार को सुनिश्चित कर सकता है। एक और खास चीज है, खास करके आज के समय में, सिविल सोसाइटी की एक्टिविटी, सक्रिय होना, कि बहुत सारे सामाजिक संगठन, एनजीओ, आम लोगों की सक्रियता भी मानव अधिकार को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये समूह क्या करते हैं कि अगर किसी तरह के अधिकार हनन होता है, तो उसके मामले को उजागर करते हैं, जो मानवाधिकार से पीड़ित लोग होते हैं उनको मदद करते हैं, सरकार पर उचित कार्रवाई के लिए दबाव भी डालते हैं। तो सिविल सोसाइटी को सक्रिय होना बहुत जरूरी है मानवाधिकार को बनाए रखने के लिए। अब खास टॉपिक पर आते हैं जो हम सब के लिए बहुत ही जरूरी है, कि ह्यूमन राइट्स को
बनाए रखने में सिक्योरिटी का क्या रोल होता है, ह्यूमन राइट्स को बनाए रखने में सिक्योरिटी का क्या रोल होता है, इसके बारे में आप जानेंगे। तो इसका सबसे पहली बात ये है कि जो हमारी पूरी जो सिक्योरिटी की व्यवस्था है वो समान एवं निष्पक्ष होना चाहिए। यानी कि सिक्योरिटी देते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सभी व्यक्ति समान हैं, उनकी सुरक्षा करने की जिम्मेवारी हमारी है, इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं करना है। फिर है, जितने भी सिक्योरिटी टीम है, उन सभी में मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए। यानी कि हम में ये भावना होनी चाहिए कि हम सभी लोगों के मानवाधिकार की सुरक्षा करेंगे, हम उनको सुरक्षा देने के लिए कटिबद्ध रहेंगे, निर्दोष लोगों को सपोर्ट करेंगे और जो गलत काम कर रहे हैं उन सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। तीसरा, संबंधों का निर्माण, अच्छे रिलेशंस बनाने की जरूरत है। यानी कि सिक्योरिटी टीम जो है उसे सामाजिक संगठनों, अधिकारियों और दूसरे तरह के ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि ह्यूमन राइट्स या मानवाधिकार की रक्षा में अच्छी भूमिका निभा सकें। फिर है प्रशिक्षण और जागरूकता। सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को मानवाधिकार के महत्व को समझाने और इसके लिए सामाजिक संज्ञानता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित करने की जिम्मेवारी होती है। यानी कि सिक्योरिटी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो समाज में इस तरह के एक्टिविटी चलाएं, इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएं, जिससे लोगों में ह्यूमन राइट्स के प्रति जागरूकता हो सके। जैसे मान लिया जाए कि हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी के अंतर्गत ह्यूमन राइट्स के बारे में लोगों को जानकारी दें, उन्हें बताएं कि किस तरह से ह्यूमन राइट्स क्या होता है, इसकी सुरक्षा कैसे की जा सकती है, ह्यूमन राइट्स को सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या-क्या कार्रवाई करने की जरूरत होती है। इन सब के बारे में सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स लोगों को जागरूक कर सकते हैं। फिर इसके बाद लोगों की सहायता करनी चाहिए। चूंकि सिक्योरिटी टीम पावरफुल होती है, तो इसलिए मानवाधिकार के उल्लंघन की जो अगर कोई शिकायत आती है तो उसको अच्छे तरीके से सुनना चाहिए, उनको समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए और एक न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाने में मदद करनी चाहिए। अब इस तरह से अब जब पूरे वीडियो को आपने देख लिया तो आप कई बातें समझ पाए होंगे। सबसे पहला ये कि मानवाधिकार क्या है। मानवाधिकार दरअसल मानव होने के नाते ही जितने सारे अधिकार मिल जाते हैं वो मानवाधिकार है और इनको बनाए रखने में सिक्योरिटी टीम की भूमिका बहुत जबरदस्त होती है। वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उन्हें किसी भी तरह की ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिससे कि मानवाधिकार का हनन हो। इसके विपरीत मानव अधिकारों को बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी को बहुत सक्रिय रूप से भागीदारी निभानी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ह्यूमन राइट्स पे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चूंकि ये एक नया टॉपिक है तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जितने भी दोस्त परिचित हैं उन सबको भी ये शेयर करें ताकि वो भी ह्यूमन राइट्स के बारे में जान सकें और अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां इसके बारे में जागरूक कर सकें। इसके साथ ही ये भी बताना चाहूंगा कि चूंकि ये नया टॉपिक है तो आजकल ह्यूमन राइट्स के बारे में इंटरव्यू में सवाल पूछे जा रहे हैं। वहां ये पूछे जा रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या होता है, ह्यूमन राइट्स को कैसे कर सकते हैं, आप ह्यूमन राइट्स की ट्रेनिंग कैसे देंगे। इन सारे सवालों को भी पूछा जाता है। तो इन वीडियो को देखने के बाद इन सवालों का जवाब आप बेहतर तरीके से दे सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।